गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतमे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे परमानंद माधवं श्री गुरुदीन तारणं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो सुस्वागतम, पुनः स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता सायंकालीन सत्र इस्कॉन वृंदावन में। तो आज हम भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 और श्लोक संख्या 42 इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 42। और अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो आप जानते हैं कि भगवान इस अध्याय में अर्जुन के कहने पे अपने कुछ प्रमुख जो है ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। अर्जुन जो हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? अर्जुन कहते हैं वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्मविभूतया याभिर्विभूतिर्लोकान् यमास्तम व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके
विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। कथम विद्याम अहम योगी स्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि इस भौतिक संसार में आपको कैसे आपका चिंतन किया जाए। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अतः अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दना भूय कथाया तृप्तिर्हि श्रवतो नस्ति में मृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मेरा ऐश्वर्य असीम है, मैं विस्तार से नहीं बता सकता आपको। मेरा ऐश्वर्य असीम है, अनंत है, उसकी गिनती नहीं हो सकती। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच हंता ते कदिष्यामि दिव्या ही आत्मीभूतया प्रजायंत कुरुश्रेष्ठा नास्ति अंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है, मैं आपको विस्तार से नहीं बता सकता। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, और अंत में आकर के जब भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर चुके हैं तो भगवान अंत में आकर के कहते हैं, नान्तो अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतपा एषत उद्देश्यता प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, केवल संकेत मात्र मैंने कहा। यत 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 विभूतिर्मत सत्वम श्रीमद उर्जितम एवं तद तद एवं गच्छात्वम मम तेजो अंश संभवा। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत होती हैं। अब हम आज का जो अंतिम श्लोक है वो करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसमें भगवान? अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुना विष्टभ्य अहम इदम कृतस्नम एकांक्षेन स्थितो जगत। मेरे पीछे बोलिए, अथवा बहुने एतेना किम ज्ञातेन तव अर्जुना विष्टभ्य अहम इदम कृतस्नम एकांक्षेन स्थितो जगत। अथवा बहुने एतेना किम ज्ञातेन तव अर्जुना विष्टभ्य अहम इदम कृतस्नम एकांक्षेन स्थितो जगत। बोलिए, चलिए शब्दार्थ करते हैं। अथवा या, बहुना अनेक, एतेना इस प्रकार से, किम क्या, ज्ञातेना जानने से, तव तुम्हारा, अर्जुन हे अर्जुन, विष्टभ्य
व्याप्त होकर अहम मैं इदम इस कृतस्नाम संपूर्ण एक एक अंशेना अंश के द्वारा स्थित हूँ जगत ब्रह्मांड में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। मेरे पीछे बोलिए, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तात्पर्य, परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि कृष्ण उसमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसीलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतः निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे अस्मो ऊर्ध्व हैं, जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है न उनके तुल्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्णा भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भलीभांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय का टीका का समापन इस कथन से करते हैं। यत् शक्ति लेशात् सूर्यार्ध्या भवन्ति उग्र तेजसा यदंशेन धृता विश्वम स कृष्णे दशमे अर्च्यते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
चलो प्रभुपाद की। तो भगवान अपने विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों को बताने के बाद अंत में भगवान यहाँ कहते हैं, अथवा बहुने एतेना किम ज्ञातेन तब अर्जुना विष्ठभ्या अहम इदम कृतस्नम एकांक्षेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अर्जुन जो है सामान्य जो जनता है, जो भगवान के विषय में नहीं जानती, और अर्जुन उनके लिए ये प्रश्न कर रहा है कि भगवान को इस भौतिक जगत में किस किस रूपों में उनको देखा जा सकता है, यानी उनके वैभव, उनकी विभूतियाँ क्या हैं जिसको देख करके एक सामान्य व्यक्ति भी भगवान को स्मरण कर सके। अंते नारायण स्मृति, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि अंत काल में हमें भगवान का स्मरण हुआ है। तो जब तक हम जीवन भर भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो फिर यह संभव नहीं है कि हम अंत काल में भगवान को स्मरण कर पाएं। और जब तक हम भगवान का अंत काल में स्मरण नहीं होगा तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है सामान्य जनता के प्रति अपना जो है दया का भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान से इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपके कौन कौन से ऐश्वर्य विस्तार से बताओ। भगवान कहते हैं विस्तार से तो बता नहीं सकता, असीम है, अनंत है, कैसे मैं अपने ऐश्वर्य बताऊं। तो भगवान कुछ ही ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य में हमको बता रहे हैं, तो परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, इसमें भगवान कण कण में विराजमान है, कण कण में भगवान है। मतलब जहां आप देखो उस कण में भगवान प्रवेश किए हुए हैं। बिना भगवान के अस्तित्व के ये जगत टिक ही नहीं सकता, हर कण में भगवान है। तो कैसे है? जैसे भगवान का हम सुन चुके हैं कि भगवान का जो इस जगत में प्रकट होता है, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो मूल भगवान हैं। ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम। तो ही इज द सुप्रीम गॉड। भगवान श्री कृष्ण वो सुप्रीम है। तो उनके एक अंश मात्र से, यहाँ भगवान कह रहे हैं मेरे एक अंश मात्र से ही ये पूरा जगत जो है ये चलायमान है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रथम विस्तार होता है वो होता है बलराम जी, और बलराम जी से फिर आदि चतुर्व्यूह प्रकट होता है। आदि चतुर्व्यूह है ना, प्रथम चतुर्व्यूह। और प्रथम चतुर्व्यूह से संकर्षण उसमें जो रहते हैं, संकर्षण से फिर जो है नारायण प्रकट होते हैं। नारायण से फिर द्वितीय चतुर्व्यूह प्रकट होता है। द्वितीय चतुर्व्यूह में जो है महासंकर्षण आते हैं, और महासंकर्षण से फिर महाविष्णु प्रकट होते हैं। महाविष्णु जो है वो कारण सागर में जो है वो रहते हैं, कारण सागर में शयन करते हैं, और महाविष्णु के रोमकूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। कारण सागर बहुत बड़ा सागर, तो उसमें महाविष्णु जो है वो रहते हैं, अनंत शेष पे विराजमान है। और उनके रोमकूपों से, जैसे भगवान जो है श्वास छोड़ते हैं तो उनके रोमकूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। अब ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है, अगर हम उसको बताने लगेंगे तो क्लास यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा।
और कुछ आगे बातें नहीं कर पाएंगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है ना। 14 भुवन होते हैं और 14 भुवन में कैसे कैसे ब्रह्मा जी से लेके सत्यलोक से लेके पाताल लोक तक, और किस प्रकार से इसमें जो है कई खंड हैं, कई वर्ष हैं, कई सतद्वीप हैं। इस प्रकार से बहुत बड़ा विस्तार है। और भगवान ने अपने बहुत कम ऐश्वर्य बताए हैं। भगवान कहाँ कहाँ बताएं अपने ऐश्वर्य, एक एक ब्रह्मांड में कितना भगवान का ऐश्वर्य है ना। तो भगवान तो नहीं बता सकते कि भाई मैं भगवान खुद नहीं जान सकते कि मेरा ऐश्वर्य कितना है। तो फिर अनंत काल से भगवान अनंत शेष जो है वर्णन कर रहे हैं भगवान की महिमा का, भगवान के वैभवों का, लेकिन वो भी अभी तक नहीं बता पाए कि भगवान का कितना वैभव है। तो इस प्रकार से महाविष्णु से जो है लोक रूपों से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। गर्भोदक्षाई विष्णु से उनके नवल्स, उनके नाभि से जो है ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी सेकंड क्रिएशन करते हैं, उप सृष्टि करते हैं। पहली सृष्टि तो भगवान के द्वारा, उप सृष्टि फिर ब्रह्मा जी को आदेश दिया जाता है, उनको सारी सामग्री दी जाती है, सारी सामग्री दी जाती है कि आप जो है ब्रह्मांड की सृष्टि कीजिए। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो फिर गर्भोदक्षाई विष्णु जो है उस ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। जब तक गर्भोदक्षाई विष्णु उस ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं करेंगे तो ब्रह्मांड जो है बिल्कुल एक डेड मैटर रहेगा, चलायमान नहीं होगा। जैसे हमारे शरीर में आत्मा के प्रवेश करने से, आत्मा के रहने से ही शरीर जो है वो क्रियाशील होता है, शरीर कार्य करता है, शरीर चलता है, देखता है, सुनता है, सारे कार्य होते हैं। इसी प्रकार से जैसे आत्मा में, शरीर में आत्मा जो है विद्यमान रहता है, उसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड का आत्मा कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड का आत्मा। और जब ब्रह्मांड में ये आत्मा गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश कर जाते हैं, उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु अपना विस्तार करते हैं। किस रूप में? क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में जब अपना विस्तार करते हैं तो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो इस ब्रह्मांड के हर जीव में, हर कण कण में वो प्रवेश कर जाते हैं, कण कण में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो सृष्टि है इसको रचना में महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु और ब्रह्मा जी जो है इसकी उप सृष्टि करते हैं। इस प्रकार से जो है ये जगत जो है ये चलायमान होता है, ये जगत कार्य करता है। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व रहता है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि कृष्ण उसमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक शुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उस सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। चींटी में भी भगवान है, हाथी में भी भगवान है, ब्रह्मा जी में भी भगवान है। तो इस बात को साधारणतः लोग नहीं जानते कि वास्तव में भगवान के अस्तित्व के बिना किसी का अस्तित्व नहीं रह सकता।
कोई भी वस्तु टिक ही नहीं सकती, कोई वस्तु नहीं टिक सकती। जो उसके अंदर जो कण कण से जुड़ा हुआ है वो परमात्मा के कारण जुड़ा हुआ है ना। जैसे ये लकड़ी का है ना, ये स्टैंड है, इसमें भी कण कण में भगवान है, अभी हमको दिखाई नहीं देते। जैसे दूध के अंदर हमको घी दिखाई नहीं देता है ना, काष्ठ में अग्नि दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका जो है नियम है किस प्रकार से हम उसको प्रकट कर सकते हैं। दूध में से कैसे घी निकाला जा सकता है, काष्ठ में से कैसे अग्नि प्रकट की जा सकती है, ऐसे भगवान हर कण कण में मौजूद हैं, उसके बगैर कोई हो ही नहीं सकता, वो टिक ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ऐसा भी एक संस्था है जो प्रचार करती है। किंतु देवताओं की पूजा को पूर्णतः निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। तो मतलब यह है कि भगवान ही समस्त जीवों के उद्गम हैं। और इस अध्याय में चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी हमने पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो 4 श्लोक तो सबको याद होने चाहिए, और वो 4 श्लोक ही जो है पूरी भगवत गीता का सार भी है। और इसमें भी क्या कह रहे हैं भगवान, आप सभी मेरे पीछे बोलिए, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। देखिए अब यहाँ भी भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। मेरे से ही भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। ठीक है। और ये चतुर्श्लोकी भगवद गीता का अब दूसरा श्लोक मेरे पीछे बोलिए, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्याम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तीसरा श्लोक पढ़िए, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकां ददामि बुद्धि योगं तां येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अब पढ़िए अगला श्लोक, तेषाम एवा अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। तो भगवान ही समस्त कारणों के कारण है और न तो कोई उनके समान है और न ही उनसे कोई श्रेष्ठ है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। पाखंडी मतलब नास्तिक हो जाते हैं।
जो भगवान को, श्री कृष्ण को और देवताओं को एक समान, एक एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, आर सब भृत्य। केवल भगवान श्री कृष्ण ही जो है वास्तव में भगवान है, बाकी सब उनके सेवक है, बाकी सब उनके अंश है। यदि इस बात को हम समझ जाएंगे तो हम भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं, अन्यथा हम जो है क्या बन जाएंगे, नास्तिक बन जाएंगे, पाषंडी बन जाएंगे। यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों, उनकी शक्तियों के अंशों का अध्ययन करता है, वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है, अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। ठीक है, तो भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद पे स्थित रहते हैं। ठीक है, इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। अभी हमने चारों श्लोक कर लिए 8 से 11 तक। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है। मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ नीचे कह रहे हैं प्रबल सूर्य भी, जो सूर्य है जो आकाश में, वो भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। सूर्य जो प्रकाश देता है हम सबको, जिसके कारण हम यहाँ जीवन धारण किए हुए हैं। सूर्य भगवान ना हो तो हमारा जीवन भी यहाँ नहीं रह सकता। वो भी उस शक्ति को कहाँ से प्राप्त करते हैं, कृष्ण से प्राप्त करते हैं। वो तेज कहाँ से आ रहा है, कृष्ण से आ रहा है। तो भगवान की जो विभूतियां हैं, विभूतियां मतलब वैभव, तो अर्जुन ने एक सामान्य जनता को स्मृति दिलाने के लिए कि भगवान कहाँ कहाँ भगवान को याद कर सकते हैं, कैसे कैसे भगवान को याद कर सकते हैं। देखो, एक साधारण सा उदाहरण समझिए। एक किसी ने बहुत बड़ा एक महल बनवाया, एक किसी राजा ने एक बहुत बड़ा महल बनाया। अब महल में अनेक प्रकार के उसमें साधन हैं, अनेक प्रकार के साधन हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो कोई व्यक्ति कहे कि जी, राजा से कहे कि मैं आपको कौन सी वस्तु देख करके मुझे आपकी याद आए, तो महल में बहुत सुंदर सुंदर जो है लाइटें लगी हुई हैं, तो लाइट देख करके भगवान का मतलब राजा का स्मरण आना चाहिए। या फिर वहाँ पर अनेक प्रकार के और इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, ये देख करके हमको राजा का स्मरण आना चाहिए, भाई राजा ने लगवाए हैं, ये लाइट राजा ने लगवाई है, ये जो है अनेक प्रकार के उसके अंदर जो सामान लगे हुए हैं वो राजा ने लगवाए हैं। तो वो देखने से भगवान याद आने चाहिए, या पूरा मकान देख करके ही भगवान राजा याद आ जाने चाहिए कि ये किसने बनाया है ये। तो फिर वो विभूतियां भी उसी में आ जाती हैं। जैसे इस जगत में विभूतियां हैं, जैसे किसी मकान में बहुत सारे सामान लगे हुए हैं, अब उन सामानों को देख करके भगवान को याद या राजा को याद करें जिसने उस मकान को बनाया है, या पूरे मकान को देख करके ही राजा याद आने चाहिए। इसलिए पूरे ब्रह्मांड को देख करके भगवान याद आ जाने चाहिए। पूरा ब्रह्मांड किसका है, भगवान का है। तो विभूतियां कितनी गिन सकते हैं, भगवान की विभूतियां नहीं गिनी जा सकती। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, उसको भी हम अभी देखेंगे कि किस प्रकार से हर समय हम भगवान को जो है वो याद कर सकते हैं। स्कंद 8 में अध्याय 23 29वां श्लोक, देवताओं को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति। तो ये बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, पारम महिमना उरु विक्रमतो गणानो यम पार्थिवानी विममे सरंजसी मर्त्य किम जायमानुज्जात उपैति मर्त्याम इत्याम मंत्र दृग ऋषि पुरुषस्य यस्य। कहने का तात्पर्य है कि पारम, पारम मतलब माप, महिमना, महिमा मतलब यश वैभव, उरु विक्रमता
अद्भुत कर्म करने वाले भगवान का गणान गिन सकता है। पारम महिमना उरु विक्रमतो गणानो य पार्थवानी विममे स रजंसि मर्त्य किम जायमान उज्जात उपैति मर्त्य इत्याह मंत्र दृक् ऋषि पुरुषस्य यस्य। मरणशील व्यक्ति भगवान त्रिविक्रम अर्थात विष्णु की महिमा की था नहीं पा सकता। जिस प्रकार से वह संपूर्ण पृथ्वी लोक के कणों की संख्या नहीं जान सकता। पृथ्वी लोक पर कितने कण हैं, कितने कण हैं उसकी संख्या नहीं जानी जा सकती। कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म धारण किया है या जो जन्म लेने वाला है ऐसा नहीं कर सकता। इसका गायन महर्षि वशिष्ठ ने किया है। महर्षि वशिष्ठ जो हैं उन्होंने क्या कहा है, वशिष्ठ मुनि ने भगवान विष्णु के विषय में एक मंत्र दिया है। क्या मंत्र दिया है? न ते विष्णु जायमानो न जातो महिमना पारम अनंतमापा। कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु के असामान्य महिमा युक्त कार्यकलापों की कल्पना नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश तथाकथित विज्ञानी जो किसी भी क्षण काल के ग्रास बन सकते हैं, ऐसे विज्ञानी जो किसी भी समय काल के ग्रास बन सकते हैं, चिंतन द्वारा ब्रह्मांड की अद्भुत सृष्टि को समझने का प्रयास करते हैं। अपने चिंतन से ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि यह मूर्खतापूर्ण प्रयास है। बहुत काल पूर्व वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि ऐसा कोई नहीं है जो भूतकाल में भगवान की महिमा को माप सका हो, भगवान के ऐश्वर्य को माप सका हो, ऐसा कोई नहीं है और ना कोई भविष्य में ऐसा कर सकेगा। मनुष्य को भगवान की सृष्टि के यशस्वी कार्यों को ही देखकर संतुष्ट मात्र रहना चाहिए। भगवान के जो कार्य हैं उसको देख करके संतुष्ट हो जाओ। भगवान किस प्रकार से जीव का पालन कर रहे हैं, किस प्रकार से अनंत कोटि जीव जो है उनका पालन हो रहा है, किस प्रकार से पूरी सृष्टि चल रही है, उसको देख करके संतुष्ट हो जाना चाहिए। इसी बात को अर्जुन कह रहे, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस विशद ज्ञान को लेके क्या करोगे? मेरी विभूतियां, मेरे वैभव कितने हैं तुम गिन ही नहीं पाओगे। आप कहते हो विस्तार से बताओ, क्या विस्तार से बताओ? तो यहां पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो भूतकाल में भगवान की, ऐसा कोई नहीं है जो भूतकाल में भगवान की महिमाओं को माप सका हो, ना ही कोई भविष्य में ऐसा कर सकेगा। मनुष्य को भगवान की सृष्टि के यशस्वी कार्यों को देखकर ही संतुष्ट मात्र रहना चाहिए। इसलिए भगवद गीता 10.42 आज के श्लोक को कोट कर रहे हैं प्रभुपाद। इसमें देखिए आज के श्लोक को कोट कर रहे हैं। इसीलिए भगवान भगवद गीता 10.42 में कहते हैं, विष्टाभ्याम इदं कृतस्नम एकांशेन स्थितो जगत। मैं अपने एकाकी अंश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहता हूं और इसका पालन करता हूं। भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड हैं और उनमें से प्रत्येक में असंख्य लोक हैं जो भगवान की भौतिक शक्ति के प्रतिफल माने जाते हैं। फिर भी यह ईश्वर की सृष्टि का चतुर्थांश ही होता है, शेष 3/4 सृष्टि आध्यात्मिक जगत है। अब आप इस बात को और समझ लेना। अभी तो हम एक ब्रह्मांड में हैं, और कौन सा ब्रह्मांड है वो? सबसे छोटा हमारे ब्रह्मा जी कितने मुख वाले हैं? चतुर्मुखी ब्रह्मा है ना? तो लेकिन चतुर्मुखी ब्रह्मा सबसे छोटे हैं। जब वो गए थे एक दफा भगवान से मिलने के लिए द्वारिका में, तो उन्होंने पूछा द्वारपालों से कि भाई जाओ जाके कहो कि ब्रह्मा जी आए। तो भगवान ने पूछवाया कौन से ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा जी का सर चकरा गया, कौन से ब्रह्मा जी? मैं ही तो ब्रह्मा हूँ। नहीं, अपना परिचय बताइए। फिर उन्होंने कहा मैं 4 कुमारों का पिता, मैं ब्रह्मा, सनक सनातन का। तो भगवान ने फिर अपनी शक्ति से उनको अनेक ब्रह्मा दिखाए। 10 मुखी ब्रह्मा, 100 मुखी ब्रह्मा, 1000 मुखी ब्रह्मा, 10,000 मुखी ब्रह्मा, 1,00,000 मुखी ब्रह्मा। इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं
अभी तो हम अपने ब्रह्मांड में पृथ्वी को भी ठीक से नहीं जानते, फिर इस पूरे ब्रह्मांड को हम कैसे जान सकते हैं? ये तो एक ब्रह्मांड की बात हुई, और इस प्रकार से पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं, और कितने ब्रह्मांडों के कितने विशाल उनका क्षेत्र है। और जितना भी भौतिक ये जगत है, एक ब्रह्मांड नहीं, जितने भी भौतिक जगत है, भगवान की जो सृष्टि है उसका भौतिक जगत 1/4 है। 3/4 जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, आध्यात्मिक जगत में है। 1/4 का भी हम कौन सा है? एक अंश मात्र है, एक ब्रह्मांड एक अंश मात्र। पहले तो ब्रह्मांड इतना बड़ा ना, 14 भुवन है, उसमें फिर एक पृथ्वी लोक है, और पृथ्वी लोक में पता नहीं कितने देश हैं, और कितने देशों में पता नहीं एक देश हमारा है जिसको हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, उसमें फिर पता नहीं कितने राज्य हैं, उन राज्यों में पता नहीं कितने शहर हैं, फिर क्या क्या है, फिर एक जगह पे हम कोने में कहीं रहते हैं एक कमरे में। तो भगवान का जितना भी भौतिक सृष्टि है ये 1/4 है। बाकी जो है तथा कथित विज्ञानी एक ही ब्रह्मांड के अनंत लोकों में से चंद्रमा तथा मंगल तक को नहीं समझ पाए। आज तक चंद्रमा और मंगल जो ग्रह हैं उनको नहीं समझ पाए, चंद्रमा तक भी पहुंचे नहीं हैं, और कई दफा उन्होंने घोषणा करी कि हम चंद्रमा पे हो आए और ये किया है। चंद्रमा तक नहीं पहुंचा जा सकता, प्रभुपाद ने बताया, इस शरीर के साथ। किंतु भगवान की सृष्टि तथा उनका असाधारण व्यक्तित्व के अवहेलना करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को संकी कहा जाता है। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा। तो ऐसे संकी लोग भगवान विष्णु के यशस्वी कार्यों को नकारने में व्यर्थ ही अपना समय, शक्ति तथा धन का अपव्यय करते हैं। तो आगे कहते हैं अगले श्लोक में, य इदम देव देवस्य हरेर अद्भुत कर्मणा अवतारा अनुचरितम श्रवण्याति परमाम गतिम। यदि कोई भगवान के विभिन्न अवतारों के असामान्य कार्यकलापों का श्रवण करता है, जैसे आप बैठे श्रवण कर रहे हैं, यदि कोई भगवान के विभिन्न अवतारों के असामान्य कार्यकलापों का श्रवण करता है तो वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, केवल श्रवण करने मात्र से। श्रयावांति पराम गतिम को प्राप्त कर लेता है, जो उसका परम लक्ष्य है उसको वो प्राप्त कर लेता है। अगर उसका परम लक्ष्य स्वर्ग का है तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और उसका परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करने का है तो भगवान को प्राप्त करेगा। केवल क्या करने से? भगवान के वैभवों को, भगवान की महिमा को सुनने मात्र से। अब अंतिम श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम अपने अपने जीवन में इसको कभी भी इसका लाभ उठा सकते हैं जब हम चाहें तो। उसको सुनिए। इस 8वें स्कंद का 23वां अध्याय और इसका 31वां श्लोक, आखिरी श्लोक है, इसको पढ़ते हैं। क्रियामाणे कर्मणम इदम देवे पितृयत मानुषे यत्र यत्र अनुकीर्तियत तत्तेषाम सुकृतम विदु। कहते हैं कि जब भी कर्म कांड के दौरान, कर्म कांड मतलब जब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम प्रयास करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, हालांकि देवताओं की श्रेणी जो है भगवान के, वो कौन है? सेवक हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ को पकड़कर सागर को पार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से देवताओं की शरण लेकर के हम जन्म मृत्यु के चक्र से अपने आप को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि सारे देवी देवता एवं ब्रह्मा भी जो है जन्म मृत्यु के चक्र में रहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं जब भी कर्म कांड के दौरान, चाहे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या पितृलोक के पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई उत्सव किया जाए, या विवाह जैसा सामाजिक कृत्य मनाने के लिए
वामन देव के कार्यकलापों का वर्णन हो तो उस उत्सव को परम मंगल में समझना चाहिए। मतलब हमारे घरों में हम यदि कोई उत्सव मनाते हैं, उत्सव 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के उत्सव होते हैं। कितने? या तो भगवान को और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उत्सव होता है, कोई फेस्टिवल हम करते हैं, लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना है, या कई लोग देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, या फिर बर्थडे या विवाह का उत्सव होता है, या फिर पितरों को प्रसन्न किया जाता है, श्राद्ध आदि किए जाते हैं। 3 प्रकार के जो है उत्सव होते हैं, ठीक है। और यदि इन 3 प्रकार के उत्सवों में यदि कोई इन उत्सवों में उत्सव के साथ साथ भगवान वामन देव के अद्भुत कार्यों का पाठ होता रहे, वामन देव की कथा आती है ना 8वें स्कंद में। हमारे घर में कोई भी उत्सव हो रहा है, चाहे विवाह हो रहा है, चाहे जन्मदिन हो रहा है, या फिर कोई श्राद्ध कार्य हो रहा है, या फिर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य चल रहा है, साथ साथ में भगवान वामन देव की कथा चलती रहे, कोई कथा सुनाता रहे, तो वो कार्य जो है पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। उसमें कोई त्रुटि नहीं रह सकती, कोई विघ्न नहीं रहता, है ना। ये भागवतम में यहाँ कह रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कार्य हम करते हैं, यदि हम उसमें भगवान के विशेष रूप से वामन देव की जो कथा है उसका जब हम गुणगान करते हैं, उनके यश का गुणगान करते हैं, उनकी कथा करते हैं, तो हमारे जो कार्य हैं वो पूर्ण रूप से वो सफल हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो, भगवान के संपर्क में रहना है हमको। इस बात को हमें अच्छे से समझ जाना चाहिए कि हर समय भगवान के संपर्क में रहना है। और उसका सबसे सरल तरीका क्या है? जो आपको भगवान ने, ठाकुर जी ने कृपा कर रखी है, आपको धाम वास दे रखा है। आप ना चाहते हुए भी भगवान के संपर्क में रहेंगे। क्यों? आपको धाम वास मिला हुआ है। भगवान का धाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। आप चाह करके भी भगवान से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि आप धाम में बैठे। लेकिन यदि हम धाम में नहीं हैं तो फिर हम भगवान के नाम, भगवान की कथा, इसका जो है हम संग प्राप्त कर सकते हैं। और इसका संग प्राप्त करने से लाभ क्या होगा? जैसे अग्नि के संपर्क में आने से कोई भी वस्तु जो है वो क्या होती है? गर्म हो जाती है। अग्नि के संपर्क में आने से कोई भी भौतिक वस्तु गर्म हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान के संपर्क में आने से भगवान के जो गुण हैं वो जीवात्मा में प्रकट हो जाते हैं। कितना सरल बता रहे हैं प्रभुपाद, कितना सरल बता रहे हैं कि जिस प्रकार से अग्नि के संपर्क में आने से कोई भी वस्तु गर्म हो जाती है, उसी प्रकार से भगवान का सानिध्य प्राप्त करने से, चाहे हम भगवान के धाम में रहें, चाहे भगवान का नाम जप करें, चाहे हम भगवान की भागवत कथा, भगवत गीता के संपर्क में रहें, तो हमारे अंदर भगवान के वो सारे गुण प्रवेश कर जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा 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 हरे